सो हेलो नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है सौरभ एंड आज की इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में हम दो ऐसे कॉमन इश्यूज के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एक डिजाइनर अपने करियर में फेस करता ही करता है। एंड अगर ये चीजें आपने अच्छे से रेक्टिफाई कर लिया तो यू विल बी डेफिनेटली अ बेटर डिजाइनर। सो क्या है वो दोनों इश्यूज एंड क्या सही में इससे फर्क पड़ता है? सो स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड मैं आपको इस चीज को एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ एंड कैसे उसको रेक्टिफाई करते हैं। इस वीडियो में इस चीज का भी सोल्यूशन है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट इशू क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये डिजाइन है जिसमें बहुत सारी स्क्रीन है। आपको ये लग रहा होगा कि कंप्लीट फ्लो है, एक एटलीस्ट एक फ्लो तो है इसमें, तो आपको लग रहा होगा कि ठीक है जितना बना रखा है उतना ठीक ही है। तो ये हमें एक्चुअली पता नहीं चल पाता है एज अ डिजाइनर। मोस्ट ऑफ द केसेस आई एम टॉकिंग इन जनरल, जब आप अपने लिए कुछ बना रहे हो, चाहे वो किसी पोर्टफोलियो के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो या कोई केस स्टडी पे काम कर रहे हो, आपको लगता है कि मैंने ये प्रोजेक्ट की स्क्रीन्स बना ली है एंड देन बस इतनी ही स्क्रीन्स इसमें होनी चाहिए और कुछ जरूरत नहीं है हमें बनाने की। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी इन चीजों के बीच में, इन स्क्रीन्स के बीच में ऐसी ऐसी स्क्रीन्स आ सकती है जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। इतनी फॉल बैक यूआईज होती हैं, एम्प्टी स्टेट्स होते हैं, वैलिडेशंस होती हैं जिनको आपको हर स्क्रीन्स में लगाना पड़ता है। जब आप फाइनल एप्लीकेशन यूज करोगे तो यूजर कई बार ऐसे ऐसे एक्शंस ले लेता है जिसको आपको उन केसेस को भी कवर करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें आपने यहाँ कवर नहीं करी। अब कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पता लगाओगे क्या क्या ऐसे केसेस हैं जो मैंने कवर किए ही नहीं अपने फ्लो में? सो ये एक सबसे ज्यादा कॉमन इशू है जो आप मिस कर देते हो, अपने डिजाइन में कंप्लीट फ्लो नहीं बना पाते हो। सो इस चीज का पता लगाने के लिए जस्ट आपको जाना है प्लगइन्स में एंड प्लगइन्स में यहाँ सर्च करना है फ्लोटो एआई। इस चीज के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने इसके कुछ फीचर्स कवर किए थे। नाउ आई थिंक दिस इज द न्यू फीचर दैट आई गॉट टू नो रिसेंटली एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है फ्लो एनालिसिस पे, विच इज गोइंग टू टेल यू द एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ ऑल द स्क्रीन्स दैट यू माइट बी मिसिंग। ठीक है, तो इस पे क्लिक करेंगे फ्लो एनालिसिस पे। यहाँ पे मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बनाए हुए थे, इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें करना क्या है, अपनी स्क्रीन सेलेक्ट करनी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ लॉग इन स्क्रीन से, देन क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट एंड यू कैन सी that 6 frames has been selected. Once they are selected, आपको बस run analysis पे क्लिक करना है and it is going to take few seconds. उसके बाद it is going to give you a detailed report for each and every screen कि कहाँ पे क्या चीजें मिसिंग है, आप कौन कौन सी चीजें बीच में ऐड कर सकते हो। तो ये थोड़ी ही देर में आपको कुछ इस तरीके के रिजल्ट बना के दे देगा जहाँ पे हर एक स्क्रीन की डिटेल्स मेंशन होंगी कि यहाँ पे और कौन कौन सी चीजें ऐड की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कार्ट स्क्रीन है तो यहाँ पे क्या होगा जब कुछ भी कार्ट में नहीं होगा, यानी कि एम्प्टी कार्ट। तो ये एक स्क्रीन हमें ऐड करनी चाहिए जो कि फ्लो में मिसिंग है। जैसे यहाँ पे डिटेल भी पढ़ सकते हो, यानी कि जो आपने डिलीट का आइकन दिया हुआ है, अगर क्या हो सारे के सारे आइटम्स कार्ड से रिमूव कर दे यूजर, देन नो इंटरनेट कनेक्शन। अब ये एक ऐसी चीज है जो हर एक पेज के लिए बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार कॉमन यूनिवर्सल आप बना लेते हो, देन द सेम रिजल्ट विल बी शोन थ्रू आउट द एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये तो एक चीज है ही, बट एम्प्टी कार्ट एक एम्प्टी स्टेट के अंदर आता है एंड ये चीज हमें बनानी चाहिए। नाउ इन दिस स्क्रीन इफ यू सी, यहाँ पे नो सर्च रिजल्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज है, इसने ये भी डिटेक्ट कर लिया है एंड इट इज गिविंग यू डिटेल्स ऑफ इट। तो आप ये चीजें पढ़ सकते हो, राइट? आपकी अपनी स्क्रीन के हिसाब से आपको अलग अलग सजेशंस मिलेंगे, तो यू कैन डेफिनेटली वर्क ऑन देम। एंड देन ये इंटरनेट कनेक्शन वाली चीज यहाँ पे भी सेम चीज है। ठीक है, देन फॉर दिस चेकआउट पेज यहाँ पे पेमेंट फेल हो गया तब क्या होगा, वैलिडेशन फेल्ड हो गया। जैसे कि अगर आप कार्ड इंटर कर रहे हो या फिर एड्रेस मेंशन नहीं है प्रॉपरली, या नंबर मेंशन नहीं है, कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन नहीं है, तो इन चीजों पे वैलिडेशन लगानी पड़ती है। वैलिडेशन मतलब इनपुट फील्ड्स में जो इनलाइन मैसेजेस आते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। देन प्रोसेसिंग, जैसे कि जब आप पे के लिए जाते हो करने के लिए, देन वहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग की चीज़ें आ जाएंगी, वो पढ़ सकते हो यहाँ पे, राइट? एंड देन अगेन नो कनेक्शन हियर एज वेल। नाउ दिस इज द सक्सेसफुल, जहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, बट क्या हो अगर पेमेंट फेल्ड हो जाए, क्या हो पेमेंट प्रोसेसिंग में अटक जाए तो। सो ये वो मिसिंग स्टेट्स हैं जो इस टूल ने, फ्लोटो एआई ने हमें कवर करके दिए हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड इशू जो हर एक डिजाइनर फेस करता है, वो ये कि जैसे फॉर एग्जांपल ये डिजाइन हमने बना के दे दी है डेवलपर्स को, जब इसको डेवलपर्स कोड करते हैं तो हमें कई बार वो डिफरेंसेस दिखते हैं फाइनल डेवलप्ड डिजाइन में और जो हमने डिजाइन किया था उसमें। एंड ये एक इशू हमेशा से रहा है, हर एक डिजाइनर कंप्लेन करता है कि डेवलपर से कि आपने ये डिजाइन जो है सही से कोड नहीं करी, तो ये मैच नहीं कर रही है, फाइनल डिजाइन एंड डिजाइन फिग्मा फाइल वो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रही है अच्छे से। सो अब इस चीज को कैसे पता लगाएंगे कि मैच कर रही है एग्जैक्टली या नहीं? एक तो तरीका है आप सिर्फ देख के आंखों से पता लगा सकते हो, और दूसरा तरीका है अगेन फ्लोटो एआई का यूज करेंगे, विच इज जस्ट डिजाइन डिफरेंस, राइट? सो द फीचर इज कॉल्ड डिजाइन डिफ। इसको कैसे यूज करते हैं, लेट मी शो यू। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक डिजाइन फाइल है विच इज अ वेबसाइट मेरी अपनी एजेंसी की, विच इज आउंस लैब, राइट? कुछ इस तरीके से डिजाइन है फिग्मा में, राइट? एंड यही चीज अगर आप वेबसाइट में देखो तो ouncelab.com, यहाँ पे सेम चीज वर्किंग है, राइट? दिस इज कंप्लीटली डेवलप्ड, अभी हालांकि अंडर डेवलपमेंट है, बट you can see the design in Figma and then developed. So अब अगर हमें ये चीज पता करनी है कि क्या क्या डिफरेंसेस
हो सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंसेस या हमें बिल्कुल डिफरेंस नहीं चाहिए। सो इसको सिंपली करने के लिए वी विल अगेन रन द सेम प्लगइन फ्लोटो एआई एंड उसके बाद हम क्लिक करेंगे दिस टाइम डिजाइन डिफ एंड यहाँ पे आपको स्टेप्स लिख के आ रहे हैं कि यू हैव टू इंस्टॉल अ क्रोम एक्सटेंशन। जैसे ही आप रन डिफरेंस पे क्लिक करोगे यहाँ पे रन डिफ के बटन पे, देन यू विल बी ओपनड विद अ UI लाइक दिस, जहाँ पे आपका एक्सटेंशन इस तरीके से ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको फिग्मा डिजाइन का प्रीव्यू प्लस एक बटन दिखेगी डिजाइन डिफ और यहाँ पे कितने क्रेडिट यूज हो रहे हैं ये भी दिखेगा। सो आपको बस यहाँ पे स्टार्ट डिफ बटन पे क्लिक करना है एंड वंस इट इज डन इट इज गोइंग टू स्कैन द कंप्लीट वेबसाइट एंड इट इज गोइंग टू कंपेयर इट विद द एक्चुअल फिग्मा डिजाइन जो भी आपने इसमें फीड करी है एक्सटेंशन के टाइम पे। बस कुछ ही सेकंड्स में इट इज गोइंग टू गिव यू अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ व्हाट इज मिसिंग, व्हाट आर द मल्टीपल डिफरेंसेस जो फिग्मा डिजाइन एंड एक्चुअल लाइव वेबसाइट में है। ठीक है, एज यू कैन सी दिस सेज स्टार्टिंग डिफ which means difference find out करना स्टार्ट कर रहा है ये टूल। So let's wait. So as you can see on the screen it says 34 issues found. वैसे तो ज़्यादा इशूज होने नहीं चाहिए थे, लेकिन देखो जो चीज़ें आपके उससे मिस हो जाती है वो भी ये टूल आपको AI ही डिटेक्ट करके बता सकता है। रियली ग्रेट वे टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, तो उसके बाद आप फिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे हर एक सेक्शन, हर एक एलिमेंट को हाईलाइट करके इट इज गोइंग टू मार्क अप एंड यहाँ पे बताने वाला है कि दिस इज अ टाइपोग्राफी इशू। फॉर एग्जाम्पल इफ यू क्लिक ओवर हियर इट सेज प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है समरी में कि द सेक्शन लेबल प्रोडक्ट डिजाइन दिस has a lighter font weight than the specified in the design, which means कि एक font weight का भी difference it is going to pick it up। क्योंकि Figma में देखो 700 दिखा रहा था डिजाइन में and then what is live यहाँ पे 600 font weight है। तो I have found this issue, I can go and fix it अगेन। ठीक है, एंड यहीं से डायरेक्टली आप इस इशू को फाइल भी कर सकते हो, चाहे आपके क्लिकअप में करो चाहे जीरा में करो, विच मीन्स कि आप डेवलपर्स को ये इशू रेज कर सकते हो। करेक्ट, एंड यही चीज आपको लेफ्ट पैनल पे भी दिख सकती है। आप यहाँ देखो बहुत सारी चीजें हैं कि मिसिंग है, ये चीजें मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू क्लिक ओवर हियर इट सेज एक्सप्लोर सर्विस वाला कंटेंट मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, राइट। एंड जस्ट लुक एट हाउ डिटेल्ड द प्रेजेंटेशन इज, कितने सही तरीके से रिपोर्ट बिल्डअप है। एंड दिस इशू इज एग्जैक्टली फॉर स्पेसिंग। इसी तरीके से पैडिंग के लिए इशूज आपको देखने मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 स्पेसिंग के इशूज हैं, 2 कलर इशूज हैं, 3 टाइपोग्राफी इशूज हैं, 17 कंटेंट इशूज हैं। क्योंकि मोस्टली कंटेंट में डिफरेंस आ जाता है या स्पेसिंग पैडिंग वगैरह में आ जाएगा, फॉन्ट के साइजेस में आ जाएगा। So these issues you have got covered with this tool. So ये सारी चीजें now you have got covered with this tool and probably this is going to be really helpful. नीचे scroll करके और भी चीजें देख सकते हो। For example मेरे इस वाले section में there are a lot of things, पूरा content में difference है। This is also content difference, right? तो I do have a detailed report now which I can later use to fix this website. And यहाँ पे आपको एक AI summary भी मिलेगी where you can just see कि how confident the AI is. It says 95% confidence and you can read the issue or whatever it has mentioned over here. So ये बहुत सारी चीज़ों में काम में आ सकता है जब भी आपकी वेबसाइट लाइव हो जाए या डेवलपर्स उसको लाइव कर दे। मे बी अगर वो टेस्टिंग फेज में है तो सबसे ज़्यादा यूजफुल ये चीज़ हो सकती है, सो दैट कि जब भी आप फाइनल वेबसाइट डिप्लॉय करें देन जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट में डिफरेंसेस हैं वो ज्यादा ना नोटिस हो। ठीक है, सो दिस इज फ्लोटो एआई फॉर यू। एंड अगर आप इसकी वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आप पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, पर्सोना टेस्टिंग एंड ऑल, मोस्टली सारी यूएक्स डिजाइन की चीजें इसमें कवर्ड है एंड पोस्ट डिजाइन भी ये चीजें कवर होती हैं। जैसे आपने देखा, अगर आप इस प्राइसिंग वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे यू विल बी एबल टू सी दिस, राइट। यहाँ पे ये प्लान प्राइसिंग है, पहले तो ये प्राइसिंग नहीं थी बट दे हैव आई थिंक रिसेंटली रिलीज्ड इट। सो आप ये भी देख सकते हो कि $10 पर मंथ, यहाँ पे 1500 क्रेडिट है। वैसे तो 200 क्रेडिट आपको मिलेंगे जैसे मैंने पहले बताया। सो दैट्स इट फॉर दिस टूल। आई बिलीव जस्ट गिव इट अ ट्राई, कंप्लीटली फ्री। अभी तो एज ऑफ नाउ 200 क्रेडिट आप यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे इतना इजीली, बट ये आपके बहुत काम में आ सकता है अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो या फिर आपकी खुद की एजेंसी है, इन लॉट ऑफ सेंस। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो इफ यू enjoyed watching it. एंड इस टूल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इफ यू हैव एनी डाउट देन डू कमेंट डाउन बिलो इन दिस वीडियो। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, आई डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू। एंड डू फॉलो मी देयर एज वेल, क्योंकि वहां पे भी अब रील्स वगैरह आना स्टार्ट हो गई हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।